हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीष सिंह फ्रॉम sharefreak.in। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे और फिर जानेंगे कि अगले दिन के क्या स्ट्रेटजी बन सकती है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि निफ्टी जो है ये सिमेट्रिकल में है और अगर ये सिमेट्रिकल से बाहर आता है तो हमें एक ब्रेकडाउन मिलेगा और उसका अगला लेवल होगा 16,800 का। तो ऑलमोस्ट 16,809 का लो बनाया था निफ्टी ने और आज इस टारगेट को भी अचीव कर लिया। अगर 16,800 टूटता है तो वी हैव टू रेडी फॉर 16,400। ओके, एज पर द चार्ट मुझे ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन 16,800 को ब्रेक करता है तो निफ्टी में नीचे फर्दर फॉल हो सकता है। इंटरडे चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कल के दिन हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो ये आवरली चार्ट है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अगर निफ्टी 300 को ब्रीच करता है तो डायरेक्ट 17,125 पहुंचेगा, राइट। तो यहाँ तक तो हमें पता था और डायरेक्ट ये इसके नीचे आ गया। अब इसके नीचे डायरेक्ट खुलने पे बहुत लोगों ने सोचा हो कि इसको वापस ऊपर जाएगा, एक बार गैप फिल करेगा, ये करेगा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर थी कि लास्ट तक इसमें हमें सेलिंग देखने मिला है। ठीक है, अभी नीचे में कहां तक जा सकता है और उसका हम लोग एक पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। जो निफ्टी में एक वीकनेस दिख रहा है हमें और वो वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है कल के दिन भी, बट वी नेवर नो, लाइक एक पुल बैक भी आने के चांसेस रहेगा। बट 17,000 अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। 17,000 इवन 16,900 लेवल भी है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर 16,900 के ऊपर होल्ड करता है तभी हम जाकर सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक 17,150 का एक रिटेस्ट हो सकता है। तो 17,150 जो है वो अब निफ्टी के लिए वो लेवल है जिस लेवल के ऊपर निफ्टी को गैप अप देकर ही जाना है। तो जब तक बड़ी गैप अप ना आए और 16,150 के ऊपर ना खुले तो हमें जब भी यहाँ आएगा तो सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। अगला लेवल जो हमें देखने मिलेगा 16,400 का। दिसंबर 20 के आसपास ये लो निफ्टी ने लगाया था, तो इस लेवल को निफ्टी टेस्ट कर सकता है। करंट चार्ट के अनुसार हमें ये लेवल दिख रहा है, केस 1 फ्लैट। ठीक है, तो फ्लैट अगर खुलता है कल के दिन तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निफ्टी का ये लेवल जो आएगा 17,000 के आसपास, तो यहाँ पे आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,150। ठीक है, तो जितना नज़दीक 17,150 के पास आप बेचेंगे उतना आपका रिस्क एंड रिवार्ड सही रहेगा अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है। केस 2, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन मतलब कि आज ये जो 16,800 का लेवल है इससे नीचे अगर निफ्टी ओपन होता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा इंतजार करना है और 16,800 के पास आए तो ही आपको जाकर शॉर्ट इनिशिएट करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,850। ठीक है, इतना एक 50 पॉइंट का एक रेंज लेकर आप स्टॉप लॉस कर सकते हैं। 10 पॉइंट प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। केस नंबर 3, गैप अप। तो गैप अप होता है तो आपको फिर से वही आएगा फ्लैट का जो सिनेरियो हमने बताया है। अगर 17,000 के ऊपर डायरेक्ट गैप अप होता है तो जाकर आपको फिर बेचना है निफ्टी को 17,150 से लेकर 17,200 के आसपास निफ्टी को सेल करना है। अगर यहाँ पे 17,000 के ऊपर नहीं खुलता है और 16,800 के ऊपर या 16,850 के ऊपर खुलता है तो आपको इसको रिट्रेस करने देना है और निफ्टी जब 16,900, 950 या जितना नज़दीक 17,000 के पास से टर्न हो उतना अच्छा है और वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर आप 17,150 या 125 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आप सेम फ्लैट वाला जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाते हुए आप कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप अप हो तो जाकर आपको वेट एंड वॉच देखना है, करना है और कल कैसा मार्केट बिहेव कर रहा है उसके अनुसार आपको काम करना है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं और फिर समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में भी हम देख सकते हैं, जैसे कि कल हमने बताया था कि 37,900 के नीचे जब भी बैंक निफ्टी निकल जाए तो फिर बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हमें बन जाएगी। और अगर 37,900 टूटता है तो पहला लेवल जो आएगा 37,600 का आएगा। तो उसके नीचे जब ओपन हुआ तो वहाँ से कंटिन्यूसली और गिरा और बैंक निफ्टी ने 36,900 का अच्छा खासा मोर देन 1,600 पॉइंट्स का फॉल दिखाया। तो ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फॉल इन नियरेस्ट टाइम हमने देखा है। और ये जो अगला सपोर्ट आएगा वो आएगा ये लेवल
जो 36,400 का आता है। यहाँ पे अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो अगला बड़ा लेवल हमारा 35,200 के पास आता है। ठीक है, तो अभी हमें इमीडिएटली 36,400 का सपोर्ट नहीं मिला और कल इसके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो बैंक निफ्टी फर्दर नीचे 35,200 की तरफ निकल जाएगा। ऊपर में जब तक बैंक निफ्टी अब 37,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है, आपको बैंक निफ्टी में हर समय जब भी ऊपर आए तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी होगी। चलिए इंट्राडे को चार्ट को देखते हैं और फिर समझते हैं। आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी डायरेक्टली हमारे एक सिमेट्रिकल लेवल के नीचे खुला और चूंकि हमने बताया था कि जब भी ये सिमेट्रिकल लेवल पे आता है एक बाउंस बैक आता है, बट इस बार इसके नीचे ही ओपन हुआ तो दैट इज द एंड। यहाँ पे बहुत ही शानदार हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनकर रेडी था फ्राइडे को और उस पैटर्न का साथ था ही प्लस ग्लोबल क्लूज एंड डोमेस्टिक न्यूज। सो ये सारे सिनारियो मिलकर बैंक निफ्टी में बहुत ही एक बड़ा वाला गैप डाउन मिल दिया जो 37,700 के नीचे खुलता है। अभी यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा, अभी यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रीच किया, इस लेवल को तोड़ा और यहाँ से हमने सिमेट्रिकल बना के रखा था, तो हमने अब 37,000 का पुट जो है उसका 375 रुपीज़ पे 37,000 का पुट बाय इनिशिएट किया और उसका टारगेट हमने 600 दिया था, वो ऑलमोस्ट 620 तक गया। बहुत लोग सुबह से लेकर बैठे होंगे पुट की अभी गिरेगा, बट मुझे अंदाजा था कि जब तक ये सिमेट्रिकल पूरा नहीं होता है तब तक इसमें फॉल नहीं आएगा एंड द टाइमिंग वाज परफेक्ट ड्यू टू विच वी हैव गॉट इमीडिएट मूव इन द पुट एंड वी गॉट द इमीडिएट प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी। तो अभी कल का लो अगर टूटता है बैंक निफ्टी में 36,825 या आप 36,800 बोल दिए, अगर कल 36,800 ब्रिज करता है तो अगला लेवल हमारा बनेगा 36,400 का। ठीक है, और 36,400 के बाद बहुत लंबा एक ब्रेकडाउन आने का चांसेस दिखेगा हमें। ये जो स्मॉलर सिमेट्रिकल था वहां से बैंक निफ्टी निकल चुका है और अभी ट्रेंड लाइन है जहां पर हमें सपोर्ट मिला था। हो सकता है कि बैंक निफ्टी विल टच दिस लेवल इफ इट ब्रेक्स 36,400 लेवल। अगर ये ब्रीच करता है तो अगला इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट विच इज 36,000। तो ये ऐसे लेवल्स बनकर आ रहे हैं। कल के दिन अगर ऊपर की तरफ मूव होता है तो रेजिस्टेंस जो बनकर आएगा 37,200 का रेजिस्टेंस बनकर आएगा। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे टच करे, फिर यहाँ पर जाने के बाद फिर वापस नीचे एक फॉल आए। तो या तो यहाँ आपको बैंक निफ्टी को सेल करना है या तो इसको ब्रीच करे तो सेल करना है। टारगेट विल बी 36,400 और जब तक बैंक निफ्टी 37,770 के नीचे ट्रेड कर रहा है ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनी रहेगी। कल का दिन बहुत क्रूशियल होगा 36,400 के लिए। तो लेवल को मैं एक बार लिख देता हूँ। ऊपर में 37,770, देन नेक्स्ट लेवल वुड बी 37,200, नेक्स्ट लेवल विल बी 36,800, then next level 36,400 and then 36,000। तो ये लेवल इमीडिएट बेसिस पे आपको याद रखना है। ऊपर में जो भी लेवल है जहाँ जब यहाँ है तो यहाँ पर आए सेल करे, यहाँ आए सेल करे, तो ऐसे आपको मतलब पुट इनिशिएट करना है। डिपेंड ऑन द टुमारो मार्केट कैसा ओपन होता है। अगर अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि इस लेवल को 37,700 को टच करने के लिए जाए और वहां से फिर एक बड़ा फॉल आए। चलिए डेटा को देखते हैं और फिर समझते हैं कि दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कौन से लेवल्स पे हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है। ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेटा है और निफ्टी में आप देख सकते हो कि आज के दिन मोर देन 3% का फॉल हुआ निफ्टी में एंड मोर देन 4% का फॉल हुआ बैंक निफ्टी में। जो हमें कल के लिए डेटा दिख रहा है वो है 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 17,000 पे हाईएस्ट कॉल बिल्डअप भी हुआ है। मतलब कि 17,000 जो रहेगा कल के लिए आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, फिर मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग कुछ भी नहीं हुआ है, कॉल अनवाइंडिंग कहीं भी नहीं हुआ है और मैक्सिमम पुट ओआई भी 17,000 पे है एंड मैक्सिमम पुट बिल्डअप 16,800 पे एंड मैक्सिमम पुट अनवाइंडिंग 17,000 पे। 17,000 आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है बट साथ ही 17,000 पे आपको हाईएस्ट पुट राइटिंग भी है। तो ये यहाँ पे मतलब 17,000 जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल बनकर आ रहा है
और 16,800 जो है वो डेटा के अनुसार में इमीडिएट सपोर्ट है। अगर 16,800 टूटता है तो फिर नीचे में 16,400 का लेवल फिर हम देख सकते हैं। 17,000 पे ही अनवाइंडिंग भी हुआ है, मतलब पुट राइटर्स निकले भी हैं और यहाँ पर बिल्डअप भी है और यहाँ पर ही कॉल राइटिंग भी है। तो बस सारा जो फाइट है वो 17,000 के लिए चल रहा है अभी। और जैसे 16,800 टूटेगा, 17,000 से पुट राइटर्स एग्जिट होना शुरू करेंगे और बैंक निफ्टी को और ज़्यादा नीचे ड्रैग कर कर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो कल के डेटा में 17,000 पे ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। नाउ वी विल लुक इनटू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 37,000 पे हाईएस्ट कॉल आई है एंड 37,000 में बिल्डअप है, ये रेजिस्टेंस है एंड 37,000 पे ही आपको पुट बिल्डअप भी है और अनवाइंडिंग कहीं भी नहीं हुआ है। तो दिस इज द डेटा, मीन्स कल के दिन बैंक निफ्टी में एवरीथिंग इज 37,000। तो 37,000 के नीचे जब तक ट्रेड करता रहेगा, जितना देर ट्रेड करता रहेगा, बैंक निफ्टी में प्रेशर और बिल्डअप होता रहेगा। पुट राइटर्स की तरफ से अनवाइंडिंग अगर चालू होता है तो इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू सस्टेन 36,800 लेवल, और ये लेवल को इमीडिएटली ब्रेक कर देगा तो 36,400 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर लेवल दिख रहा है 16,800 एंड 36,800, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है कल के दिन आज के लो के आसपास। और 17,000 का लेवल निफ्टी के लिए जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है प्रेशर बिल्डअप है, और 37,000 लेवल बैंक निफ्टी के लिए जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है नीचे का प्रेशर बिल्डअप रहेगा। मार्केट में ये सारे अनसर्टेनिटी रहेंगे। किसी दिन 300, 400, 500 पॉइंट का नीचे डाउनफॉल आपको गैप डाउन मिलेगा, हो सकता है किसी दिन आपको गैप अप भी मिल जाए। तो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग होल्डिंग or positional trade for few days or a week. Try to do intraday and try to exit the position. Okay, so I hope I have explained all the levels in chart and through the data. Hopefully मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Meet you on Tuesday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. जय हिंद।